एक पिता अपने दो बेटों के साथ रहता था। बहुत ही खूबसूरत घर, आलीशान महल की तरह। उनका घर भी बहुत सुंदर था और बहुत सुंदर जगह बना था। घर के बाहर एक बड़ा सा लैंडस्केप के आगे नदी से जाता हुआ एक गुजरता हुआ रास्ता। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों बेटे अपने पिता के काम में बहुत साथ देते थे। दोनों बेटों का बहुत बड़ा योगदान था अपने पिता को आगे बढ़ाने में। पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से एक दिन उसके बड़े बेटे के अंदर कुछ ख्यालात आए कि वो अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। उसके पिता ने उसको बिना सोचे समझे उसका हिस्सा दे दिया। अपने बेटे से बहुत प्यार करता था तो उसने उससे पूछा भी नहीं कि तू ऐसा क्यों करता है। उसने बंटवारा कर दिया और बड़ा बेटा अपना हिस्सा उस घर में से लेके चला गया। उस पिता के बड़े बेटे ने वो शहर छोड़ दिया और वो दूसरे शहर में जाके बस गया। वहाँ पर उसने अपने सारे शौक पूरे करे, सारी लाइफस्टाइल को जिया। हर वो चीज़ जो चाहता था वो उसने वहाँ पर करी। उसने अपनी दोस्ती यारी निभाई, दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करा, तमाम लोगों के ऊपर पैसा खर्च करा। उसने हर वो चीज़ करी जो उसके जहन के अंदर थी। मगर समय पलटता है, उसका पैसा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसकी ज़मीन जायदाद धीरे धीरे ख़त्म होने लगी क्योंकि उसके शौक़ बहुत बड़े बड़े थे और वो कुछ करता भी नहीं था। एक समय आया कि उसके पास से पूरा पैसा ख़त्म हो गया तो फिर वो लोगों के घरों पर नौकरियां करने लगा, खाने के लिए मोहताज हो गया। वो लोगों की झूठन खाता था, जानवरों को जो खाना दिया जाता था वो खाता था। समय दर समय बीतता गया, साल दर साल बीतते गए। पिता वहाँ पर परेशान रहता था अपने घर में। उसका इतना बड़ा महल जैसा घर भी उसको काटने को दौड़ता था। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वो कमरों में बैठ करके दुआएं करता था रात रात भर कि मेरा बेटा लौट आए। रो रो के पिता की आंखें पत्थर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ उसका बड़ा बेटा जो घर छोड़ के चला गया था, उसके हालात बहुत बुरे हो गए। पहनने के लिए तन पे कपड़े नहीं थे, कपड़े फट चुके थे, खाने के लिए खाना नहीं था। मगर उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। क्या शान और शौकत से मैं अपने घर में रहता था, क्या रुतबा था मेरा, क्या गाड़ियां थी मेरे पास। उसने मन को पक्का करा और उसने सोचा कि मैं जाऊंगा और अपने पिता के चरणों में गिर जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। और उसने अपने मन को मजबूत किया और वो अपने घर की तरफ चल दिया। उसी रोज उसका पिता उसी नदी किनारे एक मुंडेर पर बैठा था। उसने दूर से देखा कि कोई आ रहा है, क्योंकि वो इतना रो चुका था, उसको आंखों से सही से दिखाई भी नहीं पड़ता था। जैसे जैसे कदम पास आते गए, वो कदमों की आहट से जान गया कि मेरा खोया हुआ बेटा लौट आया है। वो दौड़ करके उस परछाई के पास गया और उसने उस परछाई को गले से लगा लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि यही मेरा खोया हुआ बेटा है, यही मेरा बेटा वापस आ गया है। उसने अपने बेटे को गले से लगाया, उसको चूमा और उसको अपने घर में ले गया। उसने उसको वहाँ पर नहलाया, धुलाया, नए कपड़े दिए और उस रात उसने अपने महल में एक बहुत बड़ा जश्न करा, पूरे गांव को बुलाया कि मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया। उस पिता ने उसकी माफ़ी नहीं सुनी, उस पिता ने उसकी बातें नहीं सुनी, उस पिता ने उसको माफ़ कर दिया और अपने गले से लगा लिया, अपने घर में वो वापस ले आया। दोस्तों, जिंदगी भी हमें ऐसे ही वापस कई बार मौके देती है। लोग हमें गिराते हैं, लोग हमें गलत रास्तों पे ले जाते हैं। हमेशा अपने पेरेंट्स की बातों को ध्यान से सुने, उनकी टीचिंग्स को ध्यान से सुने। सही रास्ता वही दिखाते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाना है, अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं। और जिस दिन आप दूसरों की सुनने लगते हैं तो शायद अंजाम यही होता है कि जो आपके पास बचा हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इस कहानी में तो उस बेटे को सारी चीज़ें फिर से वापस मिल गई, मगर हो सकता है गलत डिसीजन की वजह से हमको और आपको शायद ये चीज़ें कभी ज़िंदगी में वापस ना मिले और हमारी ज़िंदगी बद से बदतर और जहन्नुम की तरह हो जाए। और ऐसा अक्सर होता है कि हम दूसरों को कहने पे चल देते हैं और अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमारे डिसीजंस बहुत ही पर्टिकुलर और हमारी फैमिली के गाइडेंस में होने चाहिए, क्योंकि एक हमारा फैमिली ऐसा होता है जो पूरे समाज में हमको गिरने नहीं देता और हम गिर जाते हैं तो वो ही फैमिली हमको वापस उठाता है और अपने अस्तित्व में खड़ा करता है।
हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है, हमारे संस्कारों से होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।